नमस्कार, मैं नित्या सिंह आप सभी का फिर से प्रजातंत्र टीवी में स्वागत है। आइए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीआरएस नेता की कविता की हिरासत शराब नीति घोटाले मामले में 3 दिनों के लिए बढ़ाई गई। आज शाम 7 बजे बीजेपी करेगी चुनाव समिति की होगी बैठक। तीसरी बैठक मोदी शाह करेंगे शिरकत। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा सीएम का संदेश, बोले जल्द आएंगे बाहर, मंत्री जाकर मांगेंगे आशीर्वाद। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के कई लोकेशन पर सीबीआई की रेड, सवाल के बदले कैश का मामला। अतीसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आरोपी ने बीजेपी को दिए 60.5 करोड़। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। लोकतंत्र के इस महापर्व में देश की जनता बढ़ चढ़कर भाग लेती है, तो दूसरी तरफ नेता भी अपनी जीत दर्ज कराने के लिए कई रैलियां और कमर कसना शुरू कर देते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं जीत दर्ज करने के लिए। देश में आचार संहिता लागू हो चुका है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। हालांकि हार और जीत लगी रहती है। आज हम बात करेंगे एआई के बारे में कि कैसे एआई को चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या कर सकते हैं। डीपफेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए किसी भी तस्वीर या वीडियो में कुछ बदलाव करके उसे किसी और की तरह हूबहू बात करते हुए बोलते हुए दिखाया जा सकता है, यह असली जैसा लगता है। इस बार लोकसभा चुनाव में ऐसी ही डीपफेक टेक्नोलॉजी का साया है। चुनाव में डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर राजनेताओं के भी वीडियो बनाए जा रहे हैं जो अब दुनिया में नहीं है। हाल ही में डीएमके पार्टी के दिवंगत नेता एम करुणानिधि का वीडियो एक बड़े पर्दे पर आया है। इस वीडियो में करुणानिधि के पूरे अंदाज को कॉपी किया गया है। वीडियो में करुणानिधि को ट्रेडमार्क काला चश्मा, सफेद शर्ट और गले में पीले शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। वीडियो में करुणानिधि को 8 मिनट के भाषण के साथ दिखाया गया है। इसके साथ ही टीआर बाबू की आत्मकथा लॉन्च होने पर बधाई दी गई है। करुणानिधि के वीडियो का इस्तेमाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के काबिल नेतृत्व की तारीफ की गई है। बता दें करुणानिधि का साल 2018 में निधन हो चुका था। राजनीतिक दलों को भी मिल गया नया हथियार। चुनाव में प्रचार के लिए राजनीतिक दल लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। अब उन्हें एक नया हथियार भी मिल गया है, ये है एआई यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, यानी हिंदी में इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दल एआई की मदद से बने फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं। इनका मकसद अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की तारीफ करना, विरोधियों का मजाक उड़ाना या वोटरों तक सीधे मैसेज पहुंचाना हो सकता है। चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस समेत लगातार लगभग हर राजनीतिक दल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कम से कम 4 बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनी हुई फोटो या वीडियो शेयर की है। इन बदले हुए फोटो या वीडियो को आम बोलचाल में डीपफेक कहा जाता है। एआई की मदद से किसी भी नेता की हूबहू आवाज निकाली जा सकती है। ऐसे में नेता चुनाव में वोटर्स को रिझाने के लिए वॉइस कॉलिंग टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी तक चुनाव के वक्त हमें रिकॉर्डेड मैसेज वाले फोन आते थे जिसमें कोई नेता वोट मांगता था, ये सब जानते हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यानी कि एआई की मदद से कॉल की शुरुआत में ही आपका सीधे नाम लेकर संबोधित किया जा सकता है। ये चुनाव प्रचार को और ज्यादा निजी बना सकता है। 2024 की बात करें, 2024 से डीपफेक का किया जा रहा है इस्तेमाल। चुनाव प्रचार में भर में पैदा करने वाली तकनीकी का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में डीपफेक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2012 में ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की 3D होलोग्राम फोटो का इस्तेमाल किया था। इन तकनीकी में ऐसा लगता था कि मानो नरेंद्र मोदी एक साथ कई जगहों पर प्रचार कर रहे हैं। इसी तकनीकी का इस्तेमाल कर 2014 चुनाव में भी बड़े पैमाने पर किया गया था। हालांकि आजकल डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहले नेता है जिन्होंने डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल किया। फरवरी 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मतदाताओं को हिंदी, हरियाणवी और अंग्रेजी में संबोधित किया था ताकि 3 अलग अलग भाषाओं में लोगों तक उनकी बात पहुंच सके। उनका सिर्फ हिंदी वाला भाषा असली था, बाकी 2 वीडियो डीपफेक थे। एआई का इस्तेमाल करके अपनी आवाज और शब्दों को बदल दिया गया, साथ ही उनके हाव भाव और वोटों की गति को भी बदल दिया गया था ताकि यह पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाए कि ये असली नहीं।
अब आप बात करते हैं मतदाताओं से चुनाव की आजादी छीन लेता है डिफेक्ट। 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। मतदाता वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे, तभी उनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। ये वीडियो कथित तौर पर उस वक्त के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के नेता केटी रामाराव को कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए दिखाया जा रहा था। दरअसल ये वीडियो डीप फेक था, मतलब ये वीडियो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिससे असली दिखाने की कोशिश की गई थी। ये उस बात का उदाहरण है कि कैसे डिफेक्ट चुनाव को प्रभावित कर सकता है और नागरिक किसे वोट दे यह फैसला बदला जा सकता है। चुनाव आयोग को इस वजह से यानी कि डिफेक्ट चुनौती दे रहा है। डिफेक्ट उनके सामने चुनौती है। डिफेक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई फर्जी खबरों को पहचानना बहुत मुश्किल है। आयोग के पास डिफेक्ट टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो। हालांकि इस साल लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग हजारों संवेदनशील मतदाताओं केंद्रों पर होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। पोलिंग बूथ पर अगर कोई गड़बड़ी होती है, जैसे मतदान अधिकारों की गैर मौजूदगी या लिस्ट में ज्यादा लोगों की मौजूदगी, तो ये एआई टूल तुरंत चुनाव आयोग को खबर कर देगी। अब आपको बताते हैं 2004 चुनाव के लिए मेटा कैसी तैयारी कर रही है। फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि जल्द ही दुनिया भर में एडवर्टाइजर्स को यह बताना जरूरी होगा कि क्या उन्होंने कोई राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर आधिकारिक विज्ञापन बनाने या बदलने के लिए यह इस्तेमाल किया। साथ ही मेटा, गूगल, ओपेनएआई, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, मिडजर्नी और स्टॉक सॉफ्ट जैसे कंपनियों द्वारा बनाई गई एआई तस्वीरों को पहचानने के लिए टूल्स बना रही है। अगर कोई यूजर ऐसी तस्वीरें फेसबुक, इंस्टाग्राम या थ्रेड्स पर पोस्ट करता है तो उन्हें लेबल किया जाएगा। मेटा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित कुछ भी गलत जानकारी न फैले। इसके लिए पूरी दुनिया में मेटा के करीब 40,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। 2016 से अब तक टीम और टेक्नोलॉजी पर कंपनी $20 अरब से भी ज्यादा खर्च कर चुकी है। इन 40,000 लोगों में से 15,000 लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर डाले गए कंटेंट के रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने वाले 70 से ज्यादा भाषाओं को समझते हैं, जिनमें भारत की 20 भाषाएं भी शामिल है। मेटा ने बताया कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने से रोकने के लिए यूजर्स को उनका सच बताना जरूरी है। इसके लिए फरवरी से ही एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है नो वर्ड्स रील। यह अभियान लोगों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर गलत जानकारी को पहचानने के बारे में सिखाता है। दुनिया के टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी जाहिर कर चुके हैं चिंता। 26 सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने मिलकर बीते साल एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने अगले 10 सालों में एआई से होने वाले संभावित दुष्प्रचार को लेकर चेतावनी दी। उनका कहना है कि वॉइस कॉलिंग और डिफेक्ट टूल से बनाए गए फोटो वीडियो का इस्तेमाल चुनाव में मतदाताओं की राय बदलने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया और खबरों में फर्जी जानकारी फैलाने वाले वॉइस चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। 100 पन्नों की यह रिपोर्ट बताती है कि एआई के गलत इस्तेमाल से खासतौर पर 3 तरह की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है: डिजिटल सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा। रिपोर्ट के मुताबिक एआई का इस्तेमाल करके जनता की राय को बड़े पैमाने पर मनचाहे तरीके से मोड़ा जा सकता है। बिल्कुल असली लगने वाले फर्जी वीडियो को खास लोगों तक फैलाया जा सकता है। क्या कहता है हमारे भारत का कानून? भारत में अभी तक ऐसा कोई खास कानून नहीं है जो सिर्फ एआई या डिफेक्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले और उसे बनाने वाले को सजा दे सके। मौजूदा कानून व्यवस्था के तहत किसी व्यक्ति पर तब तक फर्जी खबर फैलाने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा ना हो। हालांकि फिर भी गलत जानकारी फैलाने या किसी को बदनाम करने के आरोप में मौजूदा कानून भारतीय दंड संहिता 1860, न्याय कानून भारतीय न्याय संहिता
2023 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या आईटी नियम 2021 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आने वाले समय में डीपफेक एक बड़ी समस्या बन सकता है, इसलिए जरूरी है कि हम सोशल मीडिया पर देखी जाने वाली हर पोस्ट पर तुरंत भरोसा ना करें। पहले जानकारी को अच्छी तरह से परखें, उसके बाद ही भरोसा करें।